हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी साथियों का, दोस्तों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत है और मेरा नाम जयहिंद रावत है। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक समझ आ जाएगी कि कार्यपालिका होता क्या है, न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र किस पर टिका हुआ है? तो भारतीय लोकतंत्र तीन मुख्य बिंदु पर टिका हुआ है। यानी कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तंभ है। यानी कितने आधार स्तंभ है दोस्तों? तीन आधार स्तंभ है। इससे पहले की बात कर ले कार्यपालिका, दूसरे की बात कर ले विधायिका और तीसरे की बात कर ले न्यायपालिका, मुख्य रूप से। लेकिन बात किया जाए चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? तो बात किया चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? तो हम कहते हैं जो हमारा चौथा जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है वह है मीडिया। कौन है दोस्तों? वह है मीडिया। चलिए तो आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायिका का। इन तीनों का मुख्य रूप से काम क्या होता है? तो जो भी कानून बनते हैं, विधि बनते हैं, सबका जो काम करना है, जो कानून का और विधि का निर्माण करना है, वो विधायिका का होता है। ये किसे कह सकते हैं कि विधि या कानून बनाना, विधि या कानून का निर्माण करना कार्य किसका है? तो कहेंगे कि विधायिका का है। क्योंकि विधायिका का ही मतलब होता है कि विधेयक बनाना। और आपको पता है कि ये क्या होता है, विधेयक में क्या होते हैं, कि विधायिका में क्या होता है। जो कानून बनाने का काम किया जाता है, बिल जो होता है, सबसे पहले क्या पेश किया जाता है? बिल पेश किया जाता है। उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। अब आगे बात करते हैं तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का मुख्य रूप से काम देखा जाए तो इसे लागू करना है। यानी कि जो विधि है, कानून है, उसको लागू करने का श्रेय किसको है? तो कार्यपालिका को है। और लागू करने में और कानून या विधि बनाने में कोई समस्या आती है तो वह जो है उसको सुलझाने का जो काम है वह न्यायपालिका का है। किसका काम है दोस्तों? न्यायपालिका का है। लेकिन न्यायपालिका का मुख्य रूप से कहें, इसका कार्य क्या है? न्याय देना। इसका काम क्या है दोस्तों? न्याय देना। अब हमें समझना है कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या होता है, यानी क्या क्या आते हैं। तो हम समझते हैं कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका मुख्य रूप से दो स्तर पे काम करती है। एक संघ स्तर पे, जिसे केंद्र कहते हैं या केंद्र कह सकते हैं, केंद्र स्तर पे। और दूसरे नंबर पे जो काम करती है उसे कहते हैं राज्य स्तर पे। किसे कहेंगे? थोड़ा दोस्तों इसे मिटा लेते हैं। तो दूसरा किसे कहेंगे? इसे मिटा लेते हैं तो राज्य स्तर पे। यानी कि हम कह सकते हैं जो नंबर 1 है वह संघ के स्तर पे और दूसरे राज्य स्तर पे। किस स्तर पे दोस्तों? राज्य स्तर। तो संघ स्तर पे या केंद्र स्तर पे बात करते हैं तो कार्यपालिका ये किसका है? कार्यपालिका का ही है। यानी कि तो संघ स्तर पे, केंद्र स्तर पे कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो केंद्र में जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति जी आते हैं, उपराष्ट्रपति जी आते हैं, और प्रधानमंत्री जी आते हैं, और आगे बात करें तो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिपरिषद। यानी यहां पर हम समझे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि बताइए कि कार्यपालिका के, जो केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, यानी वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, और बताइए नाम मात्र शक्तियां किसके पास प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। नाम मात्र की शक्तियां होती है इनकी। पूछा कार्यपालिका के नाम मात्र की शक्तियां किसी के पास होती है, तो किसके पास होती है? तो कह सकते हैं राष्ट्रपति जी के पास। यदि वास्तविक की बात करें, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी के पास। यानी कि
जो है कि राष्ट्रपति जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, शक्तियों का उपयोग करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति ये सब क्या करेंगे दोस्तों, एक एक चैप्टर हम क्या करेंगे, डील करेंगे। राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को और इसके प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद को। फिर हम देखते हैं कि कार्यपालिका के वास्तविक एक आइडिया मिल जाएगा कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी की बात की है तो जो प्रधानमंत्री जी की सहायता के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और मंत्रिपरिषद में क्या होंगे, 3 प्रकार के मंत्री होंगे। कौन कौन होंगे, तो पहला हमारा होगा कैबिनेट मंत्री। हम केंद्र की बात करें दोस्तों तो पहला हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, और नंबर 2 पे राज्य मंत्री, और नंबर 3 पे राज्य मंत्री। नंबर 3 पे बात कर लें तो उप मंत्री। तो यहां पर हम समझ ले दोस्तों कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, यानी से यहां से एक आइडिया मिल गया। अब ये जो होते हैं यहां से वास्तव में कार्यपालिका जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी इसमें अंग होते हैं। महान्यायवादी। तो जो देखिए इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं, एक अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अस्थाई। इसको थोड़ा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट है। अस्थाई वे होते हैं जो अधिकारीगण होते हैं। जो अधिकारी होते हैं वे क्या होते हैं, अस्थाई रूप में आते हैं। और अस्थाई होते हैं जो क्या करते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, यानी कह सकते हैं जो लीडर होते हैं, जो कार्यपालिका से राष्ट्रपति जी आ गए, ये अस्थाई होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, कार्यकाल होगा, जिसके कार्यकाल के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। और फिर से क्या होगा, फिर से चुनाव होगा, फिर कार्यपालिका के अंतर्गत क्या जो है कि नई कार्यपालिका यानी कि पूरी तरह से क्या तो मंत्रिपरिषद होगा। तो समझ लिया अस्थाई अस्थाई। इनकी ये भी होता है दोस्तों, देखिए जो अधिकारीगण होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि मुख्य रूप से हमें इसी फोकस करना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। और आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह जैसे केंद्र में है, जैसे संघ, उसी तरह से क्या है राज्य में है। राज्य में क्या है दोस्तों, राज्य में बात करें जैसे राष्ट्रपति जी क्या है, हेड है, उसी तरह से बात कर लें तो उसमें क्या है, राज्य के अंतर्गत राज्यपाल है। वो कौन है, राज्यपाल है। यहाँ पर हेड कौन है, राज्यपाल है। और राज्यपाल के अंदर नीचे आएंगे तो मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जी की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद जैसे पता है कैबिनेट मंत्री, जैसे कि इसमें चले गए हम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उसी तरह राज्य में भी मंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह जो कि देखिए तो यह क्या है, ये भी है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, राज्य में मुख्यमंत्री जी के पास, और नाममात्र शक्ति राज्यपाल के पास। आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से पूरे भारत के हैं, पूरे भारत के लिए है। और यह राज्यपाल किसके लिए है, तो केवल राज्यों के लिए है। और आपको पता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए चुना जा सकता है। चलिए यहां तक तो हम समझ लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधायिका की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, विधायिका की। विधायिका भी 2 स्तर पे होती है। विधायिका भी 2 स्तर, जो कानून का निर्माण होता है, विधायिका भी 2 स्तर पे होता है। किस स्तर होता है, इसे मिटा देते हैं तो हम देखिए राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे। विधायिका भी 2 स्तर पे होता है, यानी कि एक हम बात कर ले संघ के स्तर पे, जिसे हम केंद्र के स्तर पे कह सकते हैं। एक बात कर ले राज्य स्तर, यानी पहला नंबर 1 संघ पे, दूसरे राज्य। तो जो विधायिका होती है, जो कानून का निर्माण करती है, जो संघ स्तर पे करती है, जिसे हम कहते हैं संसद। क्या कहते हैं दोस्तों, संसद। और जो राज्य स्तर की निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं, विधानमंडल। इसे हटा देते हैं, विधानमंडल। यानी कि हम समझ गए कि जो केंद्र स्तर पे हुआ उसे हम कहते हैं संसद, और विधानमंडल जो कि राज्य स्तर पे।
तो संसद में कौन कौन आता है? तो संसद किससे निर्माण होता है? तो संविधान में कहा गया कि जो संसद का निर्माण होगा वो यानी संसद के 3 अंग होंगे मुख्य रूप से। उसमें कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे, दूसरी बात करें तो लोकसभा होगा, लोकसभा, और तीसरे हो जाएगा राज्यसभा। यहां पर बात कर लेते हैं राज्य में, तो इसमें क्या होगा? पहले नंबर पे ये राज्यपाल होगा, ये राज्यपाल जी होंगे, और दूसरे नंबर पे विधानसभा होगी, और तीसरे नंबर पे विधान परिषद होगा। क्या होगा दोस्तों? विधान परिषद होगा। चलिए यहां तक हम समझ गए। यानी कि जो कानून का निर्माण होगा लोकसभा राज्यसभा, संसद में क्या होता है दोस्तों? कानून का निर्माण थोड़ा सा हम समझ लेते तो क्या होता है? बिल पेश किया जाता है। बिल जिसे हम कहते हैं विधेयक। क्या होता है दोस्तों? विधेयक। विधेयक को कह सकते हैं कि कच्चा कानून का एक कच्चा मसौदा होता है। कानून का एक कच्चा मसौदा होता है जो कानून के रूप में, जो कानून के रूप में, जो विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और वह अंत में लोकसभा यानी संसद में पास होने के बाद वह किसका रूप ले लेता है? राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद वह कानून का रूप ले लेता है। ये पूरी तरह से कहते हैं कच्चा कानून का मसौदा होता है। जब तक बना नहीं है कानून तो कानून नहीं होता बल्कि विधेयक होता है। यानी कि यहां से एक बार और समझे तो देखें, तो इसमें जब बिल पेश करते हैं तो कहाँ के बिल पेश करेंगे? जो मंत्री जिस देखिए। अच्छा एक बात और यहाँ समझिए, यहाँ पे जो होते हैं ये सांसद होते हैं। इसमें जो संसद में बैठते हैं उसे बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांसद। जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमपी कहते हैं, एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ की यदि क्या है कि जिसकी सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है वह क्या होता है? सिर्फ कार्यपालिका का भी हेड होता है, यानी कार्यपालिका का मेंबर होता है, और विधायिका का भी मेंबर होता है। यानी कि देखिए जैसे कि बात करें, जिसकी सरकार हो गई, मतलब किसी भी सरकार हो जाए, और जिसकी सरकार होगी तो कार्यपालिका का तो होगा, कार्यपालिका से प्रधानमंत्री जी होंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसकी पार्टी होगी तो इसमें प्रधानमंत्री होंगे, इनकी मंत्रिपरिषद होगी, यानी जिसकी सरकार होगी उन्हीं की मंत्रिपरिषद होगी, और जो मंत्रिपरिषद होंगे तो देखिए समझिए इसमें जब क्या बिल पेश करने आएंगे, मान लीजिए जिसमें क्या बिल पेश करने आएंगे जो इनके मंत्री भी हो सकते हैं, तो मंत्री जो बिल पेश करेंगे तो ये विधायिका के भी अंग हो जाएंगे, यानी कि कार्यपालिका हमारे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका क्या है? एक तरह से जोड़ने का काम है। यानी कि जो कार्यपालिका के जो सदस्य होंगे वो विधायिका के भी सदस्य होंगे। जब बिल पेश करने आएगी जो जिसकी सरकार होगी, जिसके जो भी कार्यपालिका के जो होंगे मेंबर्स होंगे तो विधायिका के भी मेंबर होंगे, और जब अपने मंत्री परिषद में मंत्रालय में होंगे, मंत्री परिषद जो मंत्रालय में होंगे तो किसके अंग होंगे? कार्यपालिका के अंग हो जाएंगे। और यहाँ समझते हैं जिसके सरकार नहीं है, यानी कि उसके बीच क्या है कि सांसद है, तो उसके सांसद हैं तो इसमें क्या करेंगे? सिर्फ विधायिका के अंग रहेंगे, क्योंकि जिसकी सरकार होगी वो क्या करें? कार्यपालिका के अंग होंगे, जिसकी सरकार नहीं होगी किसकी होगी? विधायिका के अंग होंगे। यानी यहाँ पर हम समझिए तो जिसकी सरकार नहीं होगी इसकी विधायिका के अंग होंगे, सांसद होंगे। उसी तरह राज्य में है। हाँ एक बात समझने की बात है कि इसमें जो है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या है? जो यह विधानसभा है सभी राज्यों के लिए क्या है? कंपलसरी है, जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं, पहले 7 थे, पहले जो 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब कितने हो गए हैं? तो 6 हो गए हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि सब 6 राज्यों के पास विधानसभाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यानी कि हम समझ लीजिए कि इस जो है कि इन जैसे क्या है कि संघ वैसे राज्य में है, यानी कि कार्यपालिका जैसे राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की जो है कि विधायिका है, जो उसमें समझ लिए। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देख लिए अब विधायिका की तो हम बात कर लिए। अब चलिए बात करते हैं न्यायपालिका।
ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका न्याय देने का काम है। न्यायपालिका देखिए दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब क्या, एकीकृत का मतलब क्या है? मतलब एक भारत में क्या है, यह नहीं कह सकते हैं कि यह केंद्र की न्यायपालिका है और यह राज्य की न्यायपालिका है। यानी कि कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि यह केंद्र की यानी संघ की है और यह राज्य की है, यानी कि पूरी तरह से एकीकृत है। यानी कि इसका देखें तो ये इस तरह से है। हमारा जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। और उसके नीचे क्या है? डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़े तो ये क्या है? हाई कोर्ट है। इसे कहते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। आगे बढ़े तो इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जिसे कहते हैं जनपद न्यायालय या जिला न्यायालय। इसे हम कहते हैं जिला न्यायालय और जिला न्यायालय, और इसी को नाम देते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या नाम देते हैं दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय। हो गया अधीनस्थ न्यायालय। यानी कि यहां समझ लीजिए, यानी कि कोई मैटर हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, हम क्या करते हैं? न्याय के लिए जाते हैं। तो न्याय के लिए सबसे पहले जो निचले स्तर पर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालय कहते हैं। यहाँ से संतुष्ट नहीं होते तो हम किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट के पास जाएंगे। और हाई कोर्ट के पास जाने के बाद क्या है? यदि वहां संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि उच्चतम न्यायालय। यानी कि हम ये कभी नहीं कह सकते, जैसे हम क्या किए? कार्यपालिका को बांटे हैं। कार्यपालिका को बांटे हैं किसमें? संघ में, राज्यों में। विधायिका को बांटे हैं संघ में, राज्यों में। लेकिन न्यायपालिका क्या है? संघ, इसका हम संघ राज्यों में नहीं बांटे हैं, क्योंकि न्यायपालिका एकीकृत है। यानी कि यह नहीं कहा जा सकता है संघ के लिए, राज्य के लिए, यानी कि पूरे भारत के लिए एक ही है। यानी जो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय। यहां से हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट मिल गया कि ये एकीकृत है। चलिए देखते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि भारतीय जो लोकतंत्र है, जो 3 आधार स्तंभ है, मुख्य रूप से 4 है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है, और वैसे बात करें तो 4 है, यानी चौथा मीडिया है। तो यह क्या है? ये एक, यानी कि विधायिका कार्यपालिका, जो कार्यपालिका के मेंबर है वह विधायिका के मेंबर हो सकते हैं, और जो विधायिका के मेंबर है वो कार्यपालिका के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन एक बात समझना है दोस्तों में कि लेकिन जो न्यायपालिका के मेंबर होंगे वह न तो कार्यपालिका के मेंबर होंगे और न ही विधायिका के मेंबर होंगे। इसका मतलब हमारा कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका है क्या दोस्तों? न्यायपालिका है वह क्या है? स्वतंत्र है। इसका मतलब यहां से हमारा जो है कॉन्सेप्ट निकल के आया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। यानी भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि एक विधायिका कार्यपालिका एक है, लेकिन न्यायपालिका इसके मेंबर्स क्या है? जो कि तो कार्यपालिका के मेंबर होंगे और न ही विधायिका के मेंबर होंगे। यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है? यदि बात की गई कि कार्यपालिका और विधायिका से, यानी कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया पूरी तरह से, तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका विधायिका से पृथक्करण है, अलग। यदि कोई पूछता है तो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो समझ लेते हैं अनुच्छेद 50 के तहत। समझिए दोस्तों, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यह है यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। चलिए दोस्तों, इसी बात वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए, बिल्कुल पढ़ते लगे रहिए, और देखिए हम लोग जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। आपको समझ में आया होगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ही फायदा करता है। तो चलिए, आपको जो है कि इसके साथ ही आपको जो है कि थोड़ा सा कमेंट करते रहे कि आपको वीडियो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।